हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। ये आज का हमारा टॉपिक है और हम इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए ये प्रिपेयर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर वन है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। नंबर बी है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। नंबर सी है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। या नंबर डी है, कक्षा में पूर्ण नीरवता। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। नंबर बी है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर सी है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या नंबर डी है, स्वतंत्र रूप से ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्हाट विल बी आंसर? कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछता है उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। या नंबर सी है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। या नंबर डी है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। व्हाट विल बी आंसर? आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। नंबर सी है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। या नंबर डी है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। करेक्ट आंसर आप जान गए हैं, नंबर होगा डी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित है? आप जानते हैं, पठन विकार से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर 6। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? नंबर ए है श्यामपट्ट पर लिखना। नंबर बी है प्रश्नों को हल करना। नंबर सी है प्रश्न पूछना। या नंबर डी है उपर्युक्त सभी। क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न को हल करना और प्रश्न पूछना सभी संबंधित हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए आपकी। और लेखन में स्पष्टता भी हम मान सकते हैं, लेकिन मैंने कई जगह भी चेक किया है, उस जगह पर सभी में अच्छी लिखावट ऑप्शन में नहीं था, तो लेखन में स्पष्टता माना गया है।
लेकिन जहाँ पर अच्छी लिखावट है वहाँ पर अच्छी लिखावट को ही प्रीफर किया गया है। ये मैंने चेक किया है, यूपी टेट 2011 का आंसर है, ठीक है, आप भी इसको एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 9। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? नंबर ए है सामाजिक संचरण, नंबर बी है अनुभव, नंबर सी है संतुलनीकरण और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 10। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, या नंबर बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, नंबर सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या नंबर डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह सबसे अधिक उपयुक्त है? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा नंबर 11 नंबर है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, या नंबर सी है अपूर्वनुमेय भूमिका है, या नंबर डी है आकर्षक भूमिका है। व्हाट विल बी आंसर? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 12। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हावथान का प्रभाव का नियम, या नंबर डी है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। व्हाट विल बी आंसर? आंसर को ऑप्शन नंबर ए, परिवेश का प्रभाव। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 13 का क्वेश्चन है रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? ये आपको बताना है। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, दोनों की 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? ये रूल लगाना पड़ेगा उसका। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 12। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 14। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी कि जी और विशिष्ट बुद्धि यानी कि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी कि जी और विशिष्ट बुद्धि यानी एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नंबर ए है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, नंबर बी है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, नंबर सी है स्पीयर के द्विखंड सिद्धांत, या नंबर डी है वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीयर का द्विखंड सिद्धांत। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 15। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। तो ये तो क्लियर है, स्वीकार्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शेफर, हेडफील्ड, ड्रेवर या लेडल, किसने कही ये बात? 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कहा है ड्राइवर ने। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 17। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय नशा के, तनाव के, संबंध के या चिंता के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंध के। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 18।
बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने? 18 का आंसर कितना इजी है जानते हैं आप, कैटेल ने दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 19। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक? 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 20। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध, नंबर बी है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंध, नंबर सी है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध या नंबर डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष है संबंधित। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय? विषय को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, नंबर बी है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, नंबर सी है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है या नंबर डी है बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिर्फ ये निहितार्थ नहीं देता हमें। बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा 22। एक बच्चा जो डैश रोग से ग्रस्त है वह सौ और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ये बताना है वो बच्चा किस रोग से ग्रस्त है। डिस्मोर्फीमिया, डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार या डिसलेक्सीमिया? व्हाट विल बी आंसर? 22 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 23। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, नंबर सी है व्यवस्था फेल हुई है, नंबर डी है बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। ये तो बिल्कुल इजी है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, यानी कि बच्चे ने स्टडी पर फोकस नहीं किया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मन का मानचित्रण संबंधित है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बोध बढ़ाने की तकनीक से, नंबर बी है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, नंबर सी है मन का चित्र बनाने से, नंबर डी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सो व्हाट विल बी आंसर? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ये आप ज़रूर जानते होंगे, आंसर है इसका पियाजे द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तक असफल है या यह व्यक्तिक असफलता है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्तिक असफलता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, नंबर सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, नंबर डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर
देंगे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। या नंबर सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। या नंबर डी है इसकी उपेक्षा करना, यानी कि इसको इग्नोर करना। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है नंबर 29। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? नंबर ए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। नंबर बी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। नंबर सी, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। जो नंबर डी है सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 जो हमारा क्वेश्चन है, प्रभावशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है, यानी कि ये कथन किसने दिया है? प्रभावशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कहा है टर्मन एवं ओडन द्वारा, कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, R.W. टेलर द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर ए, टर्मन एवं ओडन के द्वारा यह बात कही गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है नंबर 31। मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्रहणीयता को बढ़ाने की एक तकनीक है या जोखिम भरे कार्यों के लिए कर्म योजना। नंबर सी है मन का चित्रण खींचना। या नंबर डी है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे। नंबर सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। या नंबर डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आंसर बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अच्छा, टीचिंग में एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की जो कंप्लेन होती है वो अभिभावकों को नहीं बतानी होती है और उसे दंड भी नहीं दे सकते आप। बच्चे को दंड देना तो बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल से बात कहनी, अभिभावकों से बात कहनी, कंप्लेन नहीं करेंगे आप, बच्चे के बारे में जान सकते हैं उसका बैकग्राउंड, ठीक है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो सबसे बड़ी गलत बात है। बच्चे पर आपको कंप्लीटली ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे की कंप्लेन नहीं करनी है, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे की बुराई नहीं करनी है, बच्चे में कोई नेगेटिव रेंफोर्समेंट नहीं देना है। तो सिर्फ सीधी सी बात यह कारण जानने की चेष्टा करेंगे। चलिए इसके बाद देख नेक्स्ट है नंबर 35। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन नंबर ए है चुने हुए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गहन अध्ययन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है सेस्वर अधिगम द्वारा। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 35 MCQs को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।